ये आपके साथ हुआ क्या? क्यों आखिर शादी के 6 दिन बाद ही ऐसा जुल्म आप पर बीता है? पूरी दास्तान अगर आप मुख्तसर तौर पे बता सकें। 6 महीने पहले मेरी शादी हुई है और 6 दिन के बाद, इस शादी के 6 दिन के बाद और मेरे ऊपर तेज़ाब डाला गया है। और तेज़ाब डालने की वजह ये है कि नसरीन के साथ मेरे शौहर के नाजायज़ ताल्लुक़ थे, अल्ताफ़ के। और मुझे पता चला तो मैंने अच्छा। देखा, ये बहुत शर्म की बात है, बताने की नहीं है, तो बस मजबूर होकर मैं बता रही हूँ। तो उसके बाद उसी रात को ही मेरे शौहर ने मेरे ऊपर तेज़ाब डाल दिए। मुमताज़ और अल्ताफ़, अल्ताफ़ मेरे शौहर है और मुमताज़ मेरा देवर है। और नसरीन इनकी भाभी अच्छा। और अख्तर और राशिद, इन्होंने मिलकर मेरे ऊपर तेज़ाब डाला है। और मैं पूरी झुलस गई हूँ, मेरी आंखें झुलस गई हैं और पूरा चेहरा झुलस गया है, पूरा जिस्म झुलस गया है। अब मैं कहीं की नहीं रही हूँ और दर बदर धक्के खा रही हूँ। अच्छा बहन बहन मुझे ये बताएं, जब आप इसके बाद पुलिस के पास गई तो फिर पुलिस का आगे से क्या रवैया था आपके साथ? जी, मैं पुलिस के पास गई तो मैं हॉस्पिटल में थी और मेरा इलाज करने वाला कोई नहीं था। तो उसके बाद मैं पुलिस वालों के पास गई हूँ तो पुलि पुलिस वालों ने मेरे जो मुज़लिम थे तो उनको अच्छा। ही मुद्दई बना दिया है, मेरे देवर मुमताज़ को। और पुलिस वालों ने बिल्कुल सही कार्रवाई नहीं की है और तशवीश इनकी सही तरह नहीं की है, मुमताज़ और अल्ताफ़ की। बाकी वालों को तो इन्होंने लिया नहीं है, 3 का नाम जो मैं बता रही हूँ, नसरीन और अख्तर और राशिद, इनको तो लिया नहीं है बिल्कुल। और इन दोनों को, अल्ताफ़ और मुमताज़ को लिया है तो इनकी तशवीश नहीं की बिल्कुल सही से कमरजियान ने। और कमरजियान लोग, इन्होंने पुलिस वालों ने पैसे लेके 4 लाख रुपए और इनके साथ मुद्दई के साथ ही मिलकर और इनको छोड़ दिया है और सही से कार्रवाई नहीं की है। मेरे केस को पूरा तबाह कर दिया है, बिल्कुल बेरागर्क कर दिया है और मुझे कहीं से भी इन्होंने इंसाफ नहीं दिया, मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा। अब मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा बहन ये बताइएगा, जिस शख्स पे आप इल्जाम लगा रही हैं कि उसने आप पर तेजाब फेंका, वो है आपका शौहर। जो मुद्दई बन गया, जो साथ मिला हुआ था आप पर तेजाब फेंकने में, वो था आपका देवर, और देवर ही बाद में जाके मुद्दई बन गया आपका। तो क्या इस सिलसिले में पुलिस ने आपकी कोई बात सुनी है? पुलिस को आपने बताया है सब कुछ? ये मैं जब थाने गई हूँ तो पुलिस वालों ने मेरे बयान लिए नहीं हैं और मैं जो बयान कर रही थी और उन्होंने वो नहीं लिए। और मुद्दई खुद ही मेरे देवर को ही बना दिया है। एक तो मुस्लिम भी वही थे और मुद्दई भी उनको ही बना दिया है, मेरे देवर को, मुमताज़ को। और उसके बाद इन्होंने जब इन दो को गिरफ्तार किया है तो बाकी का मैं बोलती रही हूँ, नसरीन और अख्तर और राशिद का बोलती रही हूँ कि ये भी मेरे चोर हैं, इनको भी गिरफ्तार करो, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। उन्होंने, पुलिस वालों ने तो बिल्कुल नाम ही इनका नहीं लिखा। जब मैं वहाँ थाने गई हूँ तो ये लोग बिल्कुल ही मेरी नहीं सुनते थे। मैं कहीं कितने बार गई हूँ लेकिन धक्के खाकर वापस आ गई हूँ। ये लोग बिल्कुल मेरे केस की कार्रवाई इन्होंने नहीं की और इन्होंने 4 लाख रुपए पुलिस वालों ने मुद्दई के साथ मिलकर, मुमताज़ के साथ मिलकर और पैसे लेके इनको छोड़ दिया है और मेरे केस को पूरा ही तबाह कर दिया है। मुझे कहीं से इन्होंने इंसाफ नहीं दिया और मैं कहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिला जाए। इन्होंने मेरी आंखें ख़त्म कर दी हैं और पूरा चेहरा ख़त्म कर दिया है और मैं कहती हूँ कि मुझे इंसाफ बहन मिला मुझे जाए। ये बताएं कि अब तो आपके मुल्जिम को जमानत भी मिल गई, केस चल रहा है अदालत में, अब आपका मुतालबा क्या है? अब मैं यही चाहती हूँ कि मुझे फिर से ये मेरे मुजरिम गिरफ्तार हुए जाएँ और इनको सज़ा दी जाए और मुझे इंसाफ मिला जाए।